हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर शिल्पा यादव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है वो रेफलेशिया है, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसका वेट अप्रोक्स 7 kg है और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 3 फुट के करीब है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक फूल कॉर्प्स फ्लावर के बारे में कहते कि ना बताऊंगी, जो अभी हाल ही में चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम ये जानते हैं कि जो ये कॉर्प्स फ्लावर है ये अभी हाल ही में चर्चा का जो विषय है वो क्यों बना है। तो क्या हुआ कि अभी जो सैन फ्रांसिस्को है उसके खाड़ी क्षेत्र में गैस स्टेशन के बाहर और फिलाडेल्फिया के टेम्पल यूनिवर्सिटी में ग्रीन हाउस में 2 एंडेंजर्ड प्लांट जो थे उन्होंने ब्लूम कहते हैं किया है। इनको देखने के लिए लाखों की तादाद में जो भीड़ थी वो इकट्ठी हुई थी और यहाँ की जो फिलाडेल्फिया की जो टेम्पल यूनिवर्सिटी थी उसने क्या किया था कि इस कॉर्प्स फ्लावर को देखने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया ताकि कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी हो और लोग आसानी से इस फूल को देख भी कहते कि ना सके। अब ये जानते हैं कि कॉर्प्स फ्लावर जो है उसकी खोज कैसे हुई थी। तो कॉर्प्स फ्लावर की जो खोज थी वो इटालियन वनस्पति शास्त्री ओडवार्डी बेकारी ने सन 1878 में की थी। हुआ यूं था कि वो एक बार सुमात्रा के रन फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, तो उस समय कहते हैं कि ना क्या हुआ, तो उन्हें बहुत ज्यादा गंध जो थी वो महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा कि कोई मृत जानवर है जिसकी लाश पड़ी हुई होगी ना। लेकिन जैसे वो आगे गए तो उन्हें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली और फिर वो थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़ा जो पौधा है वो वहां पे है, जो अप्रोक्स लगभग 10 फीट के कहते हैं कि ना करीब होगा। जब वो उसके और पास गए तो उनका सांस लेना भी दुर्लभ हो गया था, उनका दम घुटने लगा था। इस प्रकार से कहते हैं कि जो कॉर्प्स फ्लावर है उसकी खोज हुई थी। जैसे ही हम फूल शब्द सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है सुंदरता, खुशबू या फिर जिसकी महक चारों तरफ कहते हैं कि ना फैल जाए। जनरली क्या करते हैं कि हम शादी फंक्शन में, पूजा में या अन्य किसी फंक्शन में जो फूल होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए उसे फ्लावर्स देते हैं, बुके कहते हैं कि ना, गिफ्ट कहते हैं कि ना करते हैं। लेकिन जो ये कॉर्प्स फ्लावर है ना ये अन्य फूलों के कंपेयर में काफी अलग है, क्योंकि इसमें खुशबू नहीं आती है जबकि इसमें बदबू आती है। और इसकी जो बदबू होती है ना वो डेड बॉडी की जैसी, रोटिंग फ्लैश जैसी, सड़े हुए मांस के जैसी होती है। इसकी बदबू इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि व्यक्ति को उसके पास जाकर सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उसका जो दम होता है वो घुटने लगता है। अब हम ये जानते हैं कि कॉर्प्स फ्लावर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो जो इसका इंडोनेशियाई नेम है वो है बंगा बेंगाकाई। बंगा का मीन्स होता है फ्लावर्स और बेंगाकाई का मीन्स होता है कॉर्प्स, कैडेवर और कैरियन। तो इसे कैरियन फ्लावर्स जो है वो भी कहते हैं। इसे मृत फूल या डेड फूल भी कहते हैं कि ना कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एमोर्फोफैलस टाइटेनम। यह मूल रूप से इंडोनेशिया में सुमात्रा के वर्षा वनों में पाया जाता है। अब हम ना कॉर्प्स फ्लावर की ऐसी विशेषताओं के बारे में जानते हैं जो इसे अन्य फूलों से अलग दिखाती हैं। जैसे कि यह लगभग 10 फीट तक ऊंचा होता है। यह 7 से 10 साल में केवल एक बार खिलता है, यानी ब्लूम कहते हैं कि ना करता है, और वो भी केवल 3 से 4 दिन के लिए ही। ये प्लस माइनस जो है वो हो सकता है। इसके बाद में इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 3 से 4 दशकों का होता है, यानी लगभग 30 to 40 ईयर। इसे खड़ा रहने के लिए यानी अपनी एनर्जी स्टोर कहते हैं कि ना करने के लिए 1 से 1.5 साल से भी ज्यादा का जो समय है वो लगता है। यह कोई एक सिंगल फ्लावर्स नहीं है, बल्कि यह अनेक टीनी फ्लावर्स का एक क्लस्टर है, जिसे इनफ्लोरेसेंस कहते हैं कि ना कहते हैं। यह वर्ल्ड के सभी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें से लार्जेस्ट अनब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस है। इसमें एक मेन एक्सिस होती है जिसके चारों तरफ फ्लावरिंग होती है। इसे ना आप यूं समझ सकते हैं कि इसमें मेनली 2 की कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होते हैं डीप रेड स्कर्ट लाइक पैटर्न, जिसे आप स्पेथ कहते हैं कि ना कहते हैं, और एक येलो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप स्पेडिक्स कहते हैं कि ना कहते हैं। इसके अलावा ना इसमें एक क्रूशियल कंपोनेंट भी होता है जिसे अपने कॉर्म कहते हैं कि ना कहते हैं। अब देखो कॉर्म कहते हैं कि ना क्या होता है, जब भी किसी प्लांट में जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो वो स्वेल कहते हैं कि ना करता है तो उसे अपने कॉर्म कहते हैं कि ना कह देते हैं। कॉर्म जो होता है ना वो प्लांट का वो हिस्सा होता है जिसमें प्लांट की जो एनर्जी होती है ना वो स्टोर रहती है। इसे आप स्टोरेज ऑर्गन भी कहते हैं कि ना कह सकते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कहते हैं कि ना कॉर्म है ना वो इसी फूल का है, ठीक है। और इसका जो वेट है वो अप्रोक्स लगभग जो है 100 किलोग्राम है। कॉर्प्स फ्लावर को दुनिया भर के चिड़ियाघरों, बॉटेनिकल गार्डन और ग्रीन हाउस में वर्षों से उगाया जाता है। इसके अलावा जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने इसे सन 2018 में एंडेंजर्ड प्लांट के रूप में सूचीबद्ध किया है। क्या आप सब लोग जानना चाहेंगे कि कॉर्प्स फ्लावर में जो बदबू आने के पीछे का जो कारण है वो क्या है?
तो क्या था कि सन 2010 में बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें यह बोला गया था कि कॉर्प्स फ्लावर में बदबू आने के पीछे का जो कारण है वो डाइमेथाइल ट्राइसल्फाइड है। जनरली कहते हैं कि जो ये डाइमेथाइल ट्राइसल्फाइड होता है ये कैंसर वुंड से निकलता है। इसके अलावा ये कुछ वेजिटेबल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। इसके अलावा डाइमेथाइल डाइसल्फाइड है, मेथाइल थायोलैक्टेट है और स्वेट लाइक स्मेल के लिए आइसोवैलेरिक एसिड जो है वो भी उत्तरदायी है। अभी हमने कहते हैं कि ना ये जाना कि जो ये फूल है वो केवल 3 से 4 दिन के लिए ब्लूम कहते हैं कि ना करता है। इसका मतलब इसको इसी 3 से 4 दिनों के मतलब के मध्य में अपनी पॉलिनेशन की कहते हैं कि जो प्रक्रिया उसको पूरा कहते हैं कि ना करना पड़ेगा। तो आखिर ये अपनी जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया उसको किस तरह से पूरा करते हैं अब अपन वो जानते हैं ना। देखो क्या होता है कि जब ये कहते हैं कि ना फूल ब्लूम कहते हैं कि ना करता है यानी खिलता है तब इसमें से कहते हैं कि ना जो स्मेल है वो आती है। तो जब ये फूल ब्लूम कहते हैं कि ना करता है तो ये अपने टेम्परेचर को 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहते हैं कि ना बढ़ा लेता है। और ये जो फूल होता है ये अपनी ऊंचाई और अपनी जो गर्मी है ना उसका कहते हैं कि ना उपयोग परागण के लिए कीटों को आकर्षित कहते हैं कि ना करने के लिए करता है। अब क्या होता है कि जो स्क्वेंजिंग इंसेक्ट्स होते हैं ना ये एक डिकम्पोजर की भांति कहते हैं कि ना कार्य करते हैं। ये एक सड़े हुए मांस की कहते हैं कि ना तलाश में रहते हैं और चूंकि इस फूल के अंदर से सड़े हुए मांस की जैसी दुर्गंध आती है तो जो ये कीट होते हैं ये आते हैं, इसमें आकर अपने अंडे देते हैं और इन्हीं 3 से 4 दिन के भीतर जो पौधा होता है ये जो फूल है वो अपनी पॉलिनेशन की कहते हैं कि जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर लेता है। अब हम कॉर्प्स फ्लावर की लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। जनरली इसकी जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 2 स्टेजेस देखने को मिलती है, एक फ्लावर स्टेज होती है, एक लीफ स्टेज होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ना कॉर्म होता है जो कि कई महीनों तक डोरमेंसी स्टेज में रहता है यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है। फिर फ्लावर बड निकलती है, देन स्पैडिक स्पेट इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है और फिर उसके बाद उसमें ब्लूम कहते हैं कि ना करता है और 3 से 4 दिन के भीतर इसमें पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। फिर इसमें फ्रूट्स कहते हैं कि ना बनते हैं जो 6 to 12 मंथ में मैच्योर हो जाते हैं, देन वापस कहते हैं कि ना कॉर्म बन जाता है और फिर जो लीफ स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। अब वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप कहते हैं कि ना करके यहाँ पर जो इसका लाइफ साइकिल है लीफ स्टेज और फ्लावर स्टेज जो है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम कॉर्प्स फ्लावर के प्रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं। तो इसको प्रिजर्वेशन कहते हैं कि ना करना आसान नहीं होता है क्योंकि इसे एक विशेष प्रकार की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की नीड होती है। इसके अलावा द लैक ऑफ जेनेटिक कहते हैं कि जो वैरायटी है वो भी इसका एक रीजन हो सकती है। इसके अलावा इसके सीड को अन्य सीड्स की तरह ड्राइंग और फ्रीज कहते हैं कि ना करके स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो शिकागो जो है उसके बॉटनिकल गार्डन में एक इनिशिएटिव लॉन्च कहते हैं कि ना किया गया है जिसके तहत उन्होंने बोला है कि हम इसके सीड्स को प्रिजर्व कहते हैं कि ना करेंगे और इस प्लांट को कहते हैं कि ना संरक्षित करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।